बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं विषय गणित ब्रिज कोर्स लेके आए हैं। ये सत्र 2022-23 के लिए है और यह विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है जो आपको हम बता रहे हैं। इसमें विद्यार्थी को कार्य करना है और इस ब्रिज कोर्स के तहत ब्रिज कोर्स का अर्थ ये हुआ कि N-1 यानी कि आपकी जो पुरानी जो पढ़ाई थी उसको समझाने के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप जो चीज़ भूल गए हैं उसे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम आगे जो हमारा क्या दिया हुआ है। जमा यानी कि यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 1 है और कार्यपत्रक 1 में जो दिया है उसका प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। योग यानी होता है जोड़ना। जो नीचे लिखी संख्या है इनका हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो अब 4 और 5 का योग क्या होगा, ये काय का चिन्ह है, धन का चिन्ह है और 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे 9। इसी प्रकार दूसरे नंबर में 3 में 6 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 9 आएगा। जिन बच्चों को अभी भी जोड़ना नहीं आता तो लाइन खींच के जोड़ सकते हैं या उंगलियों से जोड़ सकते हैं। 8 में 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा 15। 8 और 7 कितना होगा 15। फिर 9 में 5 जोड़े कितना आ जाएगा 14। कितना होगा ये आपका 14 होगा। उसके बाद 7 में 3 जोड़े 10 और 4 में 8 जोड़े 12। इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न था, नीचे लिखी संख्याओं का योग कीजिए। और ये संख्या कितने अंकों वाली संख्या है, ये 1 अंकों की संख्याओं का योग करना था, यानी कि 1 अंकों की संख्या को हमको जोड़ना था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसी का कार्यपत्रक 1 का प्रश्न नंबर 2 जमा से संबंधित जो प्रश्न है तो देखते हैं इसे। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 में भी योग करना है, लेकिन ये कितनी संख्याओं का योग करना है, 2 अंकों वाली संख्याओं का योग करना है। तो योग करते समय या जोड़ते समय आपको क्या ध्यान रखना अनिवार्य है कि इकाई के अंक से इकाई का अंक जोड़ेंगे और दहाई के अंक से दहाई का अंक जोड़ेंगे। चलिए हम जोड़ते हैं। पहला प्रश्न 8 में 3 जोड़े कितना हो गया 8 के बाद 9 10 11। तो 11 की 1 लिखेंगे और जो उसकी हासलाई होती है वो दहाई के ऊपर लिखेंगे, हासलाई की 1। अब 1 में 4 जोड़िए कितना हो गया 5 और 5 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 10। तो हमने 48 में 53 को जोड़े तो कितना आ गया 101। इसी प्रकार सेकंड प्रश्न को देखिए। 6 में 9 जोड़िए कितना होगा 15। 15 की 5 हासिल का 1। 15 की 5 हासिल का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 लिखना है हमें। अब 5 कैसे, ये 15 की 5 हासिल का 1 ऊपर लिखे। 1 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 4 और 4 में 6 जोड़े तो 10। कितना आ गया 105। इसी प्रकार आपको क्या करना है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 की 0 हासिल का 1 किसके ऊपर चल जाएगा। और 1 में 8 जोड़िए, 1 में 8 जोड़े 9 और 9 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 16। तो इसे इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक और दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक और सैकड़ा के अंक के नीचे सैकड़ा का अंक लिखना है। तो इस प्रकार से आपका 160 आ गया। अब चलिए यहाँ पे क्या दिया है, 94 में 57 जोड़ना है। 4 इकाई के नीचे इकाई जोड़ेंगे और दहाई के नीचे दहाई। 4 में 7 जोड़े कितना हुआ 7 8 9 10 11। 4 जोड़े तो कितना हुआ 11 की 1 हासलाई का 1 किसके ऊपर जाएगा दहाई के ऊपर। 1 में 9 जोड़े तो 10 और 10 और 5 15। कितना हो गया यहाँ पे आ जाएगा 15 यानी 151। 151 कैसे आया, 94 में 57 को जोड़े। इसके बाद नीचे देखिए अगला प्रश्न। 5 में 7 जोड़िए 12। 12 की 2 हासिल का 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर किस में दहाई पे। अब दहाई के अंकों को जोड़ देते हैं। 1 और 7 8। 8 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 9 10 11 112 आ जाएगा। तो 75 में 37 जोड़े तो कितना हो गया 112। इसी प्रकार छठवें प्रश्न को देखिए। 6 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 8। और ये 9वीं क्लास के लिए बहुत सरल प्रश्न है जोड़ के। और 4 में 8 जोड़े तो 12 तो कितना आ गया 46 में 82 को जोड़े तो 128 आया। तो ये हमने 2 अंकों की संख्या जोड़ना सीखे। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न दिया नीचे लिखी संख्याओं को योग लिखिए।
ये भी योग का सवाल है, लेकिन ये कितने अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है। तो अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे, इकाई के अंक से इकाई का अंक, दहाई के अंक से दहाई का अंक, सैकड़ा के अंक से सैकड़ा का अंक। तो 5 में 8 जोड़िए, कितना होगा 13। 13 की 3 हासिल का 1 किसके ऊपर जाएगा, दहाई के ऊपर। 1 में 0 जोड़े तो 1 और 1 में 3 जोड़े कितना हो गया 4। ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। और 1 में 5 जोड़े कितना हो गया 6। कितना हो गया ये 643। 105 में 538 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 643। फिर 6 में 9 जोड़ी कितना हो गया 15। 15 की 5 हासिल का 1। 1 किसके ऊपर लिखेंगे, दहाई के ऊपर। अब 1 में 5 जोड़ी कितना हो गया 6 और 6 में 5 जोड़े 11। 11 की 1 हासिल का 1 किसके ऊपर जाएगा, अब सैकड़ा के ऊपर। अब इसको जोड़िए, 1 में 3 जोड़े 4 और 4 में 6 जोड़े कितना हो गया 10। तो जो शून्य किसके नीचे आएगा, सैकड़ा के नीचे आएगा और 1000 के नीचे जाएगा 1। इस प्रकार 356 में 659 को आपने जोड़े तो कितना आ गया 1015। इसी प्रकार आप इन्हीं को सभी प्रश्नों को इस प्रकार से आपको जोड़ना, जैसे 5 में 5 जोड़े 10 की 0 हासिल का 1 और 1 में 8 जोड़े 9 और 9 में 7 जोड़े 16 की 6 हासिल का 1। यहाँ पे 6 है, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 में 8 जोड़े 9 और 9 4 13। तो कितना आ गया ये आपका 1360। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 4 में 7 जोड़े तो 7 8 9 10 11। 4 में 7 जोड़े तो 11 की 1 हासिल का 1 ऊपर चले गया आपका। अब यहाँ पे आपने 1 में 2 जोड़े कितना हो गया 3 और 3 में 7 जोड़े 10 की 0 हासिल का 1 फिर ऊपर चले गया। अब ये 1 में 9 जोड़ी कितना हो गया 10 और 5 15। तो इस प्रकार से इसको जोड़ दिए। इसी प्रकार आपको प्रत्येक प्रश्न को क्या करना, 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ना है। तो आप 9th के या 9वीं के बच्चे हैं तो ये कार्य बहुत आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना है। यदि इकाई की हासलाई आती है तो दहाई के ऊपर जाएगी और दहाई की हासलाई है तो सैकड़ा के ऊपर जाएगी और सैकड़ा की हासलाई है तो 1000 पे जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न 1 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका दिया है कार्यपत्रक 2। इसमें दिया रीटा ने 350 बर्फी रेखा को और 250 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो क्या करेंगे हम, ये जो 350 बर्फियाँ हैं, रीटा ने क्या की 350 बर्फी, ये 350 और 225 ये आपका ग्राम दी हुई है। तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 7 और 5 कितना आ गया 575 आ गया। जब इन्हें जोड़ दिए तो प्रश्न था रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो रीटा ने कुल, तो फिर लिख देंगे अतः रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्या करना था, जोड़ना था हमें। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल और 15 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो क्या करेंगे हम, 14 किलोमीटर में 15 किलोमीटर पैदल को वाले को जोड़ देंगे। 14 में 15 को जोड़ेंगे हम, देखते हैं हम। 14 धन 15, 4 में 5 जोड़े 9, 2 में 1 जोड़े, 1 में 2 जोड़े 2। तो कितना हो गया 29 किलोमीटर। ये क्या आ गया 29 किलोमीटर आ गया। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी, तो उत्तर में आ जाएगा अतः सोनू ने कुल 29 किलोमीटर दूरी तय की। क्या की, तय की। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे आप। तो जोड़ने का सवाल हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, एक दुकानदार है, शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। तो क्या करेंगे, हम दोनों की कीमतों को जोड़ देंगे। शर्ट की कीमत क्या है
शर्ट की कीमत कितनी है? 400 है। उसके बाद पैंट की कीमत क्या है? पैंट की कीमत कितनी है? 650। दोनों को जोड़ दो, 0, 5, 10, 1050। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अतः पैंट और शर्ट की कुल 1050 रुपये कीमत होगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चौथा नंबर का प्रश्न है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताओ दोनों ने मिलकर कितने पन्ने पढ़े? तो दोनों पन्नों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सूरज के पन्ने कितने हो गए? 265 हो गए। सूरज के पन्ने कितने हो गए? 265। और उसकी बहन के पन्ने कितने हो गए? 150। जोड़ दो। क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 5, 6, 5, 11 के एक, हासिल का 1, 2 और 1 3, यहाँ पे हासिल का 1 आ जाएगा। तो 1 में 2 जोड़े, 3 और 1 4, कितना आ गया? 415। अतः दोनों ने मिलकर उस किताब के 415 पन्ने पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और प्रश्न नंबर 4 के साथ आपका जो कार्यपत्रक 2 था, यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हुआ। यदि ये कार्यपत्रक आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।